वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस, मेरा नाम है नेहा। मैं भी एक सीए स्टूडेंट हूँ। रिसेंटली अभी मैंने अपना सीए फाउंडेशन का पेपर दिया है एंड उन सभी स्टूडेंट को जिनको सीए कोर्स करना है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है फॉर 2023 के लिए, जुलाई और जो मई अटेम्प्ट होता है उसके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सभी को पता है और कुछ को नहीं भी पता होगा कि हमारा जो सीए कोर्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सिलेबस इतना वास्ट होता है, बट सबसे सिंपल जो हमारा लेवल है वो है हमारा सीए फाउंडेशन। बट जो बिगिनर्स हैं और जिन्होंने साइंस नहीं लिया उनके लिए थोड़ा हो सकता है, तो और भी बहुत सारी बातें हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, वो है कि हमें पढ़ना कैसे है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की हमारी 2 बुक्स हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अकाउंट में हमारे 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। सेम हमारा लॉ में भी टू बुक्स हैं। बिजनेस लॉ हो गया और एक हो गया हमारा एक और बुक्स है जिसमें कि हमें पूरी इंग्लिश पढ़नी होती है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होती है। ये 2 बुक्स हैं। फिर थर्ड पेपर आता है हमारा, ये पेपर के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। जो फर्स्ट पेपर हमारा होता है वो अकाउंट का होता है, फिर हमारा बिजनेस लॉ होता है, और ये दोनों ही हमारे सब्जेक्टिव होती हैं। मीन्स हमें इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। फिर थर्ड है हमारा या बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं सारा जो कंटेंट है मीन्स सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो बनाऊंगी कि आपको ईच सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। फिर जो थर्ड पेपर तो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड समथिंग स्टैटिक्स, ऐसे। क्योंकि इसमें ना 3 सब्जेक्ट होते हैं, कहने को तो एक बुक है बट इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। फिर आता है हमारा लास्ट फोर्थ पेपर, जो है हमारा फोर्थ पेपर है वो है इकोनॉमिक में भी हमारी 2 बुक्स होती हैं। फर्स्ट जो बुक है हमारी उसमें तो 11th-12th का ही सारा कंटेंट होता है, बट थोड़ा सा एडवांस होता है। उसमें ग्राफ वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और सेकंड जो बुक है उसमें कोई ग्राफ इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी सारा थ्योरीज है। और हमारा जो थर्ड पेपर है बिजनेस मैथ्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक, ये दोनों ही हमारा ऑब्जेक्टिव होते हैं। मींस इसमें हमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं और हमें मार्क करना होता है OMR शीट में। 2 पेपर हमारे सब्जेक्टिव हैं स्टार्टिंग के, और 2 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। थर्ड और फोर्थ पेपर ऑब्जेक्टिव है हमारा। गाइस, ये थे हमारे चारों सब्जेक्ट जो कि हमें पढ़ने हैं। अब बहुत से स्टूडेंट जो हैं सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा स्कोर करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कोचिंग लेके भी क्लियर नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोचिंग ले रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, बट जो भी टीचर ने पढ़ाया से आप वही पढ़ रहे हो और रिवीजन भी आप सही से नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो मैं कहूँ 5% है और 95% आपकी खुद की स्टडी होती है, सेल्फ स्टडी। क्योंकि अगर जो टीचर भी पढ़ा रहे हैं उसको आप डेली रिवाइज करोगे, हार्ड वर्क के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हो, टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपना पूरा 100% दे के ऑनेस्टली
स्टडी कर रही हो तब तो आप कोचिंग लेके और टीचर की हेल्प से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके और बहुत ही सिंसियरली आप स्टडी कर रहे हो तो आप क्लियर कर लोगे। बट अगर आप सिर्फ टीचर पे ही डिपेंडेंट हो तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा आपका सेल्फ स्टडी मैटर करता है इसमें। जितना आप रिवाइज करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना सिंसियर रहोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और आपको चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में नहीं पढ़ने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 घंटे इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, 2 घंटे अकाउंट पढ़ रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं और एक और सब्जेक्ट था या बिज़नेस लॉ, तो 2 घंटे बिज़नेस लॉ पढ़ रहे हैं। इस तरीके से पूरा एक दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बट अगर मैं कहूँ कि आप पहले वो वाले सब्जेक्ट पढ़ लो, कुछ सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर कर दो, बाद में पढ़ लो, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है आपके पास, उसमें वो आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। इतना सफिशिएंट टाइम आपको ICAI आपको प्रोवाइड करता है। तो पहले अपने जो थोड़े लेंदी सब्जेक्ट हैं उनको कंप्लीट करो। डेली अकाउंट सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी। अगर आप 2 महीने देकर आप खाली 2 सब्जेक्ट भी अच्छे कर लेते हो तो वो भी बहुत बहुत अच्छा है। लाइक आप अकाउंट पढ़ रहे हो डेली, क्योंकि अकाउंट और बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑल्टरनेटली आप अकाउंट पढ़ो डेली और बिजनेस लॉ पढ़ो। और जब तक कि आप उसमें आपकी अच्छी कमांड नहीं हो जाती है दोनों सब्जेक्ट में। पहला तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, बट सिलेबस भी इस तरीके से कंप्लीट करो कि आपको कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आता है या प्रीवियस क्वेश्चन है तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। आप डेली 2 सब्जेक्ट ही पढ़ो। पहले अपना अकाउंट अच्छा करो और फिर अपना बिजनेस लॉ है उसे पढ़ो। 2 सब्जेक्ट को अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो। 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इन दोनों का, किसका, अकाउंट का और बिजनेस लॉ का, ये दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं तो साथ में इनको रिवाइज करते रहो। और बाकी के 2 जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको करना स्टार्ट कर दो, उनका सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। तो 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे दोनों सब्जेक्ट जो रिमेनिंग है हमारे इनको कंप्लीट करने में। तो 4 मंथ हो गए, 4 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ जितना भी टाइम है, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, उसमें अपना रिवीजन करते रहो, अच्छे से रिवीजन करते रहो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, RTPs प्रीवियस ईयर्स की है वो सॉल्व करो। इस तरीके से करोगे ना तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाओगे। आपको वर्डन नहीं लेना है। और सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज। लाइक अकाउंट में आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जो करने हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस साइड से होते हैं और कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट उनके पास मैथ्स नहीं होती है। अगर आप एक टारगेट लेकर चलोगे, स्ट्रैटेजीज बना के चलोगे, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो पेपर आता है वो बहुत बहुत सिंपल आता है, इतना टफ नहीं आता है, थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ आपको मेंटेन करनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है टाइम। अगर सब कुछ आपको आता है और आपकी स्पीड जो है वो बहुत कम है तो क्या कर सकते हैं, टाइम निकल जाएगा और आपका पेपर रह जाएगा। दोनों चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। एंड ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस कोर्स के बारे में
जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो बाय, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो टिल देन